नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में हम 9 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए। अच्छा हाँ, एक बात और है, कल के वीडियो में जो हमने पे पूछा हुआ था कि सबसे ज़्यादा कप्तान के रूप में छक्के लगाने वाले विश्व के प्रथम प्लेयर कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो राइट आंसर था इयान मॉर्गन, 213 छक्के। वो मूलतः एक वास्तव में है कि वो इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, लेकिन मूल रूप से वो आयरिश के हैं, आयरलैंड के रहने वाले हैं और आयरलैंड में ही उनका जन्म हुआ है, इसलिए उसका मूलतः जो चीज़ था उसी का विवरण हमने दिया था। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर है नीना राय। देखिए, नीना राय ने इस पुस्तक को लिखा है अमेजिंग अयोध्या, जिसमें कि अयोध्या का पूरा वर्णन किया गया है और साथ में भगवान राम और माता सीता की भी पूरी विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, इसका लॉन्चिंग नवंबर 2020 में रखा गया है। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, तो निरुपमा यादव को भी हाल ही में निरुपमा यादव ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विशेष गो टू विन, जो कि 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। अब 29 अगस्त की बात आती है तो 29 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है नेशनल प्ले डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और अन्य ऑप्शन की बात आता है तो आता है विजय कुमार चौधरी, ये बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है सियासत में सदस्यता, जिसको लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री ने। और वेंकैया नायडू ने अभी 2 साल के अपने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल को पूरे होने पर एक पुस्तक लिखे हैं लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, और इसको लॉन्च किए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा देश आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर है भारत। देखिए, आईसीसी T20 मेंस जो विश्व कप 2020 में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो रद्द कर दिया गया और अब 2021 में जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा वो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अब अन्य ऑप्शन की देख लेते हैं हम, तो साउथ अफ्रीका में अभी हाल ही में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, जिसका विनर बांग्लादेश रहा है और वो भारत को हराया है, अर्थात सेकेंड रनर अप जो रहे हैं वो भारत रहे। भारत को हरा करके बांग्लादेश ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 2022 का आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को आईसीसी वर्ल्ड कप का 2021 वुमेन्स वर्ल्ड कप, महिला विश्व कप 2021 का आयोजन की जिम्मेदारी दिया गया है। और भारत को आईसीसी T20 मेंस 2021 के वर्ल्ड कप के साथ ही साथ आईसीसी का ही मेंस वर्ल्ड कप 2022 का भी आयोजन की जिम्मेदारी दिया गया है। अब बात आ रही है आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और दुबई विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां की एयरपोर्ट को भारतीय रुपया स्वीकार करने वाला एयरपोर्ट बना है। और आईसीसी की सीईओ है मनु सहानी, और आईसीसी अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आईसीसी ओडीआई की फर्स्ट रैंकिंग, विश्व में फर्स्ट रैंकिंग है विराट कोहली की, और सेकेंड रैंकिंग है भारत के रोहित शर्मा की, और थर्ड है पाकिस्तान के बाबर आजम की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने। देखिए, यहाँ पर महानिदेशक की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, महानिरीक्षक की बात है। तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए जो महानिरीक्षक बने हैं वो हैं पीएस रानी पसे। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और इन्हें हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक का पदभार दिया गया है, जो कि अगले 5 वर्षों तक
सीआरपीएफ के महानिरीक्षक रहेंगे। और बात आती है अन्य ऑप्शन की है तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी इस समय सीआरपीएफ के महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं। और पी प्रवीण सिद्धार्थ को अभी हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है यहाँ पे सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। 1939 को अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। 82वां स्थापना दिवस अभी हाल में सीआरपीएफ ने अपना मनाया है। और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसके डायरेक्टर जनरल जैसा कि अभी हाल ही में हमने अभी आपको बताया कि एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। और सीआरपीएफ का मोटो भी यहीं पे देख लेते हैं। अभी सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन को किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। इन्होंने किसके रिप्लेस किया है? अरविंद सक्सेना को। अरविंद सक्सेना की जगह प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब दो अन्य ऑप्शन है। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी का अध्यक्ष बनाया गया है, कैग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और राजीव महर्षि के स्थान उन्होंने लिया है। अब बात आती है यूपीएससी की। तो यूपीएससी के जो ये सदस्य चुने गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, इनका कार्यकाल जो रहेगा 12 मई 2021 तक रहेगा। और यूपीएससी के जो स्थापना चेयरमैन का कार्यकाल वैसे सामान्य तौर पे होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो कम हो। तो यानी कि 12 मई 2021 को प्रदीप कुमार जोशी की आयु 65 वर्ष हो जाएगी और वो रिटायर हो जाएंगे। और यूपीएससी के अन्य फैक्ट है कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूपीएससी का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यूपीएससी के चेयरमैन की भी और सदस्यों की भी। और इनके हटाने की भी जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है। और राज्य स्तर पर पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। सभी के राज्य संघ लोक सेवा आयोग हैं अपने अपने। तो जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी की भी चर्चा की गई है और प्रोविंशियल पीएससी की भी चर्चा की गई है। नियुक्ति की बात भी है तो यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति कर से हटा सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तो कर सकते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। और कार्यकाल में अंतर है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि राज्य संघ लोक सेवा आयोग जो होती हैं उनकी सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु तक ही। 62 वर्ष से ज़्यादा वो आयु तक नहीं रह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली से पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? देखिए, इस वर्ष के रेल बजट में जो आम बजट पेश किया जाता है, अब तो आम बजट और रेल बजट एक ही में पेश किया जाता है, तो इस वर्ष के जो बजट आए हैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें उन्होंने एक उल्लेख किया है कि अब हम किसान रेल का शुभ चलाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के फसलों को बचाए रखने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए किसान रेल की शुरुआत की जाएगी। तो उसी के रूप में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के नासिक जिले से
देवलाली नामक स्थान से किसान रेल का शुभारंभ किया है और यह पहली किसान रेल नासिक जिले के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चले हैं। और अन्य चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं, अन्य ऑप्शन के बारे में, कि जो पीयूष गोयल जी है वो महाराष्ट्र राज्यसभा के सांसद है और इन्हें अभी हाल ही में कनाड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जब पहली की बात आ रही है, फर्स्ट की बात आ रही है, तो हम ये भी देख लेते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में कि आंध्र प्रदेश में कि विशाखापत्तनम में के रेलवे स्टेशन से भारत की पहली फन जोन की स्थापना की गई है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली फन जोन की स्थापना रेलवे के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की तो हम लोग देख ही लिए हैं, महाराष्ट्र के नासिक से के देवलाली नामक स्थान से पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। बात आती है अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हेल्थ एटीएम की शुरुआत किया गया अभी हाल ही में। और कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन से भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म बनने वाला है और जिसकी लंबाई होगी कुल 1400 मीटर। अब देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म की लंबाई सबसे ज़्यादा है, जिसकी कुल लंबाई है 1366 मीटर। और अब ये जो बनने वाला है अभी कर्नाटक के हुबली स्टेशन पे, उसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा यदि वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।